Hello bachcho, let's see this question. The question says the first ionization potentials in electron volts of nitrogen and oxygen atoms are respectively given by option A 14.5 and 13.6, option B 13.6 and 14.6, option C 13.6 and 13.6 and option D is 14.6 and 14.6. देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दी गई है। ठीक है, किसकी दी गई है? हमारे पास जो है वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। तो हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें कौन कौन से एटम दिए गए हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल दी गई है। ठीक है, हमारे पास है नाइट्रोजन और है ऑक्सीजन। अब देखो जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल की, वो होती है 2s2 एंड 2p3। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है इसकी होती है 2s2 एंड 2p4। ओके, अब अगर हम इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे इन दोनों की, इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? यहाँ पे नाइट्रोजन जो होगा हमारा, ये n से क्या हो जाएगा, n प्लस, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p2। और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, O प्लस, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 एंड 2p3। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ जो हमारा नाइट्रोजन है, अगर इसकी हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, ये जो हमारा p ऑर्बिटल है यहाँ पे ये कैसा है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, ये हाफ फिल्ड है, इसका मतलब ये कैसा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। जब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है तो यहाँ से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी करके ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी जो हमें मिलेगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये कैसी मिलनी चाहिए, ज़्यादा मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे 2p4 है, यहाँ पे ये हाफ फिल्ड नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। इनफैक्ट जब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कर देता है उसके बाद ये स्टेबल बन रहा है, उसके बाद इसका हाफ फिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इजीली देगा यहाँ पे, तो ये कम ही एनर्जी में ही ये क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसका मतलब जो हमारे नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। करेक्ट ना, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इसका हाफ फील्ड है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ देखो जो हमारे ऑप्शन ए में दिया है दैट 14.5 फॉर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए दिया है 13.6, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन को ज़्यादा लगनी है और ऑक्सीजन को कम लगनी है। अभी बी में देखो, तो बी में देखो नाइट्रोजन को कम दिया है और ऑक्सीजन को ज़्यादा दिया है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सी में तो देखो दोनों को सेम दिया हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा, सेम एनर्जी तो बिल्कुल नहीं लग सकती। और यहाँ पर भी दोनों सेम दिया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 14.5 एंड 13.6। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।